Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 4 decimals. In this unit we will learn to define decimal as a fraction. डेसिमल को एक फ्रैक्शन के तौर पर मीन डिवीजन के फॉर्म में डिफाइन करना सीखेंगे. हुज डिनोमिनेटर इज 10 और अ पावर ऑफ 10, जिसका डिनोमिनेटर या फिर उसकी पावर 10 होगी. आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट मीन्स के आपके पास अगर 4 नंबर गिवन है, 4 डिजिट्स एक ऐसा नंबर गिवन है जिसमें 4 डिजिट्स है, तो उसमें आपने टेंस की अगर प्लेस वैल्यू बतानी हो तो क्या होगी. ठीक है. इन अ डेसिमल नंबर कन्वर्ट अ गिवन फ्रैक्शन टू अ डेसिमल. गिवन फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे. इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 10, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो. अ पावर ऑफ 10 और इज नॉट अ पावर ऑफ 10, जिसकी पावर 10 होगी या फिर 10 नहीं होगी. कन्वर्ट डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. डेसिमल प्लेसेस अप टू 3 डेसिमल मीन डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 3 वैल्यूज होंगी. टू फ्रैक्शन एड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स. इसी तरह मल्टीप्लाई द डेसिमल्स टू 2 मल्टीप्लस डेसिमल्स बाय 10. डिवाइड द डेसिमल्स बाय वन डिजिट नंबर से हम उसको डिवाइड करके चेक करेंगे एंड उससे रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. मैथ्स प्लस में आप पहले से क्या जानते हैं इसके बारे में. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फ्रैक्शंस दैट इज डिवाइडिंग अ शेप. आपने जब हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था तो उसमें फ्रैक्शंस के बारे में हमने देखा था, जिसमें शेप की सूरत में आपने देखा था कि फ्रैक्शन को हम किस तरह डिवाइड करते हैं. और आपने ये सीखा था कि अगर एक चीज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो 1/2 तो वो उसका हाफ होता है, और अगर एक चीज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड हो तो वो उसका क्वार्टर होता है. ये उसके स्पेशल नेम थे. इक्वल पार्ट्स हाफ 1/2 एंड क्वार्टर्स 1/4. ओके. अबाउट अदर फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल 1/7, 3/4, 6, 5/6, 9/10, इनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल से सीखा है. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. हमें यह भी पता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस होता है. न्यूमिनेटर हमारे पास डिवीजन फॉर्म की ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर डिवीजन फॉर्म के नीचे वाली. फॉर एग्जांपल 6/7 में 6 क्या है न्यूमिनेटर और 7 क्या है डिनोमिनेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टॉपिक है वो है थिंकिंग अबाउट डेसिमल्स. हमारे पास ये जो थ्योरी है ये किसके बारे में होगी, डेसिमल्स के बारे में. सो वी स्टार्ट फ्रॉम पेज 83. इन बुक 3 वी लर्न अबाउट रोमन न्यूमरल्स. हमने क्लास 3 की बुक में रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. द रोमन्स हैड देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज. जो रोमन नंबर्स होते हैं उनकी एक अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है. देखें वो नंबर से मैच नहीं करते, उनका टोटल मैथड डिफरेंट होता है. मैनी वर्ड्स यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश कम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज. मॉडर्न इंग्लिश में कुछ उनमें वर्ड्स आते हैं और कुछ लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स यूज होते हैं. मैनी वर्ड्स यूज्ड इन मैथ्स आल्सो हैव लैटिन रूट्स. मैथ्स में भी बहुत से ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो कि लैटिन रूट्स में भी आते हैं. वो कहते हैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, इस तरह मैथ्स में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिवाइड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिवाइडर. ठीक है. वो कहते हैं कि डिवाइड जो है वो लैटिन वर्ड डिवाइडर से निकला है. ठीक है. विच मीन्स टू सेपरेट, जिसका मतलब क्या है अलग करना. एंड सब्ट्रैक्ट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सब्ट्रैक्ट. ठीक है. सब्ट्रेयर. वो कहते हैं कि लैटिन वर्ड सब्ट्रेयर से सब्ट्रैक्ट वर्ड निकला है. अनदर वे इंपॉर्टेंट मैथ्स वर्ड विद द लैटिन रूट इज डेसिमल. एक और वर्ड जो लैटिन से इंपॉर्टेंट वर्ड निकला है वो क्या है डेसिमल. इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेसिमस. ये लैटिन वर्ड डेसिमस से निकला है विच मीन्स टेंथ, जिसका मतलब क्या है टेंथ. द लैटिन वर्ड फ्रॉम द न्यूमरल एक्स. ठीक है. लैटिन वर्ड जो रोमन नंबर में हम यूज करते हैं एक्स, उसको हम नंबर्स में क्या कहते हैं 10 इज डेसिम. यूज अ पॉकेट कैलकुलेटर. यूज अ पॉकेट कैलकुलेटर टू सी हाउ सिंपल द डेसिमल फ्रैक्शन इज. पॉकेट कैलकुलेटर छोटा सा कैलकुलेटर जिसको आप कहीं भी अपने साथ इजी लेके आ जा सकते हैं. 1/10 मीन्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10. 1 10 से डिवाइड हो रहा है. प्रेस 1 नाउ प्रेस. ये आपको पॉकेट कैलकुलेटर यूज करने का मेथड बताया जा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 को प्रेस करें, फिर आप डिवाइड का बटन का प्रेस करें. नाउ प्रेस 1 and 0. अब लास्टली प्रेस इज इक्वल टू इक्वल. ठीक है.
फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 को प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड, फिर 1 की को और 0 को प्रेस करेंगे जो कि 10 बन जाएगा, फिर इक्वल को प्रेस करेंगे, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। लुक एट द डिस्प्ले। डिस्प्ले मीन्स जो आपके पास स्क्रीन होती है जहाँ पे आपके पास आंसर और क्वेश्चन दोनों शो होते हैं। द आंसर शोन विल बी 0.1। आपके पास आंसर क्या आएगा 0.1। इन डेली लाइफ और डेसिमल फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर ऑल मेजरमेंट एक्सेप्ट टाइम। ओके, वो कहते हैं कि डेली लाइफ में आपके पास मेजरमेंट में डेसिमल फ्रैक्शन रोज यूज होती है टाइम को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स वाइड यूजेज। वाइड होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज होना। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका बहुत ज्यादा यूज होने की क्या वजह है। A decimal fraction is the extension of our decimal number system। जो decimal fraction है वो हमारे decimal number system की extension है। Therefore working with decimal fraction is as simple as working with whole numbers। वो कहते हैं कि इस तरह से decimal fraction में काम करना whole number से काम करने से आसान है, unlike working with फ्रैक्शंस में काम करने के साथ। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये इसकी वजह है, दैट द मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज यूज द वर्ल्ड ओवर, कि मैट्रिक सिस्टम जो है वो मेजरमेंट का वो पूरी दुनिया में इस तरह से यूज होता है। ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट when we divide a whole number or a set into 10 equal parts, जब हम एक नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईच ऑफ दोज पार्ट्स इज कॉल्ड अ टेंथ। हर उसका पार्ट उस नंबर का 10वां हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, वो कहते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट उसका 10वां हिस्सा कहलाएगा। एंड इज रिटन एज 1/10। ये उन्होंने एक नंबर को 1/10 10 टाइम्स डिवाइड किया। 1 होल इज इक्वल टू 10 टेंथ्स। 1 को उन्होंने 10th टाइम डिवाइड किया है 10 से। बट देर इज एन अदर वे इन विच वी कैन राइट द फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक और तरीका भी है जिसमें हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। 1/10 दिस इज कॉल्ड द डेसिमल वे। इसको हम डेसिमल वे कहते हैं। 1/10 को आप 1/10 लिखने के बजाय आप सिंपली 1/10 से डिवाइड करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.1। लुक एट दिस पॉइंट 0.1। अब आपके पास एक पॉइंट आ रहा है, वो कहते हैं इस पॉइंट को गौर से देखें। यू विल रिमेंबर सीइंग इट इन मनी। आपको याद होगा आपने इसको मनी में भी देखा है। मनी का क्या होता है, अगर आपके पास 16.50 है तो इसका मतलब है 16 रुपीज और 50 पैसे है। यू नो वेरी वेल डैट कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। ओके, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। सो ये 16 रुपीज है और ये 50 पैसा है। एंड रुपीज 49.15 आर इन मेजरमेंट 6.350। पॉइंट के बाद आप जो नंबर्स पढ़ते हैं उनको सेपरेट पढ़ते हैं। ठीक है, 49.15 15 इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वी कॉल दिस पॉइंट द डेसिमल पॉइंट। हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट। इट सेपरेट्स अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शन नंबर। ये होल नंबर को फ्रैक्शन नंबर से सेपरेट करता है। द होल नंबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो होल नंबर होता है वो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होता है। इसी तरह जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे होता है। एग्जाम्पल्स वी राइट 0.9। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वी से 0.9। वी राइट 87.5, वी से 87.5। we write 287.3, we say 287.3। okay, नेक्स्ट हमारे पास है बुक पेज नंबर 85 एंड द टॉपिक इज टेंथ्स। टेंथ्स का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उसके एक पार्ट को आप टेंथ्स कह सकते हैं 1/10, क्योंकि वो उस नंबर का 10वां हिस्सा होता है। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड a square into 10 इक्वल पार्ट्स, वो कहते हैं कि अगर आप एक स्क्वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वी कॉल ईच पार्ट 1/10। हम हर पार्ट को 1/10 मीन्स 1/10 कह सकते हैं। राइट लिख कैसे सकते हैं 1/10 और 0.1। ठीक है, वो कहते हैं अगर आप एक स्क्वायर को किसी भी चीज़ को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को आप उसको 1/10 कह सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं या 0.1 भी लिख सकते हैं। देखिए उन्होंने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को जस्ट हाईलाइट किया, लेकिन आप हर पार्ट को आप कह सकते हैं 0.1। ठीक है, क्योंकि हर पार्ट इसमें सेपरेट हुआ है। नाउ लुक एट दिस शेप। अब आप इस शेप की तरफ देखें, द कलर्ड पार्ट ऑफ द शेप इज 4/10। अब अगर इसकी कलरिंग में इसकी फ्रैक्शन देखें तो ये 4/10 है, क्योंकि टोटल 10 पार्ट्स हैं और उसमें कलरिंग कितनी पे हुई है 4 पे। 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.4। वी से 0.4। एग्जाम्पल से आपके पास एग्जाम्पल 1 है, राइट द कलर्ड पार्ट ऑफ द शेप एज द फ्रैक्शन एज इन। अब देखें टोटल आपके पास 6 पार्ट्स हैं, 6 में से टोटल आपके पास 10 पार्ट्स हैं, 6 में से कलरिंग हुई है और टोटल 10 से, सो 6/10 करेंगे 0.6। इसी तरह नेक्स्ट जो शेप है उसमें से 10 पार्ट्स हैं, 1 पे कलरिंग हुई है, 1/10 इज इक्वल टू 0.1।
सी पार्ट भी इसी तरह होगा। पार्ट 2, राइट दिस फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 2/10, 2/10 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2, 9/10 करेंगे 0.9। यह किस तरह से आता है? आप 2 को डिवीजन फॉर्म के अंदर रखते हैं और 10 को डिवीजन फॉर्म के बाहर। अब 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, तो आपको 2 को किसी तरह से 10 से ज़्यादा बनाना होगा, तो आप क्वोशंट में 0 पुट करते हैं और पॉइंट भी, और 2 के साथ 0 लगाते हैं, 2 10 20 करके, सॉरी 10 2 20। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है हंड्रेड्स। 100 क्या होगा? किसी भी चीज़ को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और फिर आप उसके हर हिस्से को 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है, वो उसके हंड्रेड्स पार्ट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिवाइड अ स्क्वायर इनटू 100 इक्वल पार्ट्स? अगर आप एक स्क्वायर को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दैट इज ईच टेंथ इज डिवाइड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो वो हर जो आपके पास जो स्क्वायर होगा उसमें 10 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इसमें टोटल जो आप वर्टिकली देखें, हॉरिजॉन्टली देखें, आपके पास 10 पार्ट्स हैं, फिर उनको मजीद फर्दर डिवाइड किया गया है। तो आप जब 1/100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01। 1/10 को मजीद डिवाइड किया गया है। वी कॉल ईच पार्ट 100। हम हर पार्ट को क्या कह सकते हैं? 100, 1/100 लिख सकते हैं या फिर 0.01 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थाउजेंड्स। इसी तरह से इसका भी कॉन्सेप्ट होगा जिस तरह से हमने 100 और 10 का लिया है। 1000 में क्या आएगा? सपोज वी डिवाइड आवर स्क्वायर इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स। अगर हम एक पार्ट को अगर एक स्क्वायर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, वी कैन डू दिस बाय टेकिंग ईच 100 स्क्वायर एंड डिवाइडिंग इट इनटू। इस तरह से हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि एक चीज़ को आप 100 पार्ट में डिवाइड करें और हर पार्ट को आप हर किसी को 1000 पार्ट में डिवाइड 100 स्क्वायर में डिवाइड करें और हर स्क्वायर को आप 10 से डिवाइड कर दें। इफ़ वी डू दिस टू ईच स्मॉल स्क्वायर, अगर हम इनको छोटे छोटे स्क्वायर पार्ट्स में अगर इस तरह से करें, वी शैल हैव डिवाइडेड और बिग स्क्वायर इनटू 1000, तो फिर जो हमारे पास जो ग्रेटर हमारे पास स्क्वायर है उसको हम हर पार्ट को 1000 से, ठीक है, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1000 आता है। सो हम इसके हर पार्ट को 10 से डिवाइड कर सकते हैं 1000 से। वी कॉल ईच पार्ट 1000। हम इसके हर पार्ट को क्या कहते हैं? 1000। वी राइट दिस इज एज 1/1000 आर इज इक्वल टू 0.001। अच्छा देखें, अब आपने नोट किया होगा, आपने 1/10 किया तो 0.1 आया, 1/100 किया तो 0.01 आया, 1/1000 किया 0.001 आया। इसी तरह जब आप इसको बड़ी से बड़ी वैल्यू से जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये वैल्यू रियल में एक्चुअल में छोटी से छोटी होती जाएगी, ठीक है। 0.1 0.01 से ग्रेटर है, 0.01 0.001 से जितने भी इसमें राइट साइड पे जीरोस बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास एक क्वेश्चन किया गया है, विच इज ग्रेटर 0.1 और 0.01? 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01, क्योंकि हमने देखा था फ्रैक्शंस में कि हमारे पास जितने ज्यादा पार्ट्स में वो चीज डिवाइड होगी वो चीज उतनी ही छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस में अब आपने वैल्यू प्लेस करनी होंगी, ओके। तो प्लेस वैल्यू चार्ट, आपके पास कुछ चार्ट्स गिवन होंगे, आपने उनमें वैल्यूज को प्लेस करना होगा। किस तरह से? Let us write 0.1 and 0.01 and 0.001 in the place value chart with tenth, hundreds and thousands places. अब आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है 0.1, 0.01, 0.001, इनका प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाएंगे? 1/10 किसके इक्वल होता है? 0.1 के। अब 0.1 में ये जो जीरो वैल्यू है ये वंस की है और जो हमारे पास 0.1 की वैल्यू है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड के टेंस की है, ठीक है। राइट साइड पे हम इसको नहीं लिख सकते, पॉइंट के साथ हम इसका चार्ट बनाएंगे और जो इसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड पे जो टेंथ होगा उसमें 1 आएगा, 0 एंड 0.1, 1/100। अब देखें, अब आपने 1 10 100 इस साइड पे बनाए और 10 और 100 इस साइड पे बनाए, 0 आएगा वंस में पॉइंट और फिर राइट साइड पे टेंथ में जो टेंथ है उसमें 0 और 100 में 1 आएगा, ठीक है।
वी हैव एडिड एन अदर कॉलम 100 और 100 टू द राइट अप। हम इसी के राइट साइड पे मजीद इसके लिए मजीद जीरोस बढ़ते जाएंगे, हम इसी के राइट साइड पे ये कॉलम बढ़ाते जाएंगे। 1/1000 के लिए अब इस कॉलम में जस्ट वंस की वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, इस साइड पे नहीं बढ़ रही है, राइट साइड पे आ रही है, तो हम राइट साइड पे 10th में 0, 100 में 0, 1000 में 1। वो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक और कॉलम इसमें ऐड कर दिया थाउजेंड्स के लिए, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल विद 10th, 100 एंड 1000 प्लेसेस। अब यहाँ पे जो उन्होंने कंप्लीट एक टेबल बनाया है, कंप्लीट एक चार्ट बनाया है इन सबको ऐड करके, 100, थाउजेंड्स एंड वंस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, और इधर से भी 10, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब 1/10 0.1। अब देखें 0 लेफ्ट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड पे जो वंस है उसमें 0 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो 1000 है राइट साइड पे उसमें हम 1 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से 0.01 था तो हम इस वंस में 0 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10th में 0 और राइट साइड वाले 100 में 1, इस साइड पे हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह 1/1000 का चार्ट कंप्लीट करेंगे। रिमेंबर टू ऐड द डेसिमल पॉइंट बिटवीन 0 एंड 100 वंस एंड टेंस। ये याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट्स में जब आप वंस और टेंस को ऐड करते हैं टू सेपरेट द होल नंबर फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, होल नंबर को डेसिमल पॉइंट से अलग करने के लिए इट इज़ ईजी टू पुट 10th एंड 100। तो 10th और 100 को पुट करना किस तरह से ईजी है, इनटू द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू में, प्लेस चार्ट वैल्यू में, प्लेस वैल्यू चार्ट में, प्रोवाइडेड वी रिमेंबर टू ऐड अ न्यू कॉलम फॉर द 100। आप इसके लिए मजीद नए नए कॉलम्स ऐड करते जाएं, आपके लिए उसके लिए प्लेस करना ईजी हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये 3/10 और 3/1000 के लिए, 3/100 के लिए आपके पास कुछ कॉलम्स होंगे, आप इनको चेक कर लीजिएगा ये टेबल, ठीक है। वी नो डैट एज अ फ्रैक्शन 9/1 इज इक्वल टू 9 इंटू 1/10। इन और प्लेस वैल्यू टेबल वी शो इट लाइक दिस। हम इसको किस तरह, 9 जो वैल्यू है वो वंस में आएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, एंड 9.1 टेंस में 1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसमें मजीद जीरोस ऐड होंगे तो वो नेक्स्ट 100 और थाउजेंड्स के लिए हम इस साइड पे लिखेंगे, इस साइड राइट साइड पे नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे नहीं राइट साइड पे लिखेंगे। टू शो दिस डेसिमल नंबर वी नीड टू यूज ओनली वन प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। हमने डेसिमल नंबर को शो करवाने के लिए हमें राइट साइड पे जस्ट एक प्लेस वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि 9.1 था। दिस डेसिमल नंबर हैज़ ओनली वन डेसिमल प्लेस, क्योंकि इस नंबर की जस्ट डेसिमल प्लेस 1 है, डेसिमल से इधर राइट साइड पे इसके पास जस्ट एक नंबर है। वट अबाउट दिस डेसिमल नंबर 9.11। अब देखें इसके लिए हमें 2 कॉलम्स चाहिए होंगे, ठीक है, इन फ्रैक्शन 9.11। अब देखिए यहाँ पे 9.10 में 1, 100 में 1। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वी नीड टू यूज 2 प्लेसेस। अब हमें 2 प्लेसेस चाहिए थे क्योंकि उसके डेसिमल पॉइंट में 2 नंबर्स थे। सो दिस डेसिमल नंबर हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस। ये 9.11 क्या था, 2 डेसिमल प्लेस, 9.1 क्या था, 1 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 88 एक्सप्लेन किया जा चुका है, एंड पेज नंबर 89 इज नाउ लेट अस लुक एट 9.11। अब देखिए उसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। 9.1 उनको उन्होंने कहा ये 1 डेसिमल प्लेस है, 9.1 को उन्होंने कहा ये 2 डेसिमल प्लेस है। इसी तरह 9.11 के लिए उन्होंने एक और कॉलम क्रिएट किया है, 1000 में उसकी वैल्यू आ गई और ये 3 डेसिमल प्लेस हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिए, राइट द कलर पार्ट ऑफ द शेप एज अ फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। आपके पास एक शेप है, इसमें देखें 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन्होंने जिन पार्ट्स में कलर किया है वो टोटल कितने हैं, 9। सो 9/100 करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 9/10 करते तो 0.9 आता, 9/100 करें तो 0.09। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल 2 है, इसमें 100 पार्ट्स हैं और 23 पार्ट्स शेडेड हैं, 23/100 इज इक्वल टू 0.23। इसी तरह राइट 18/100 आ जाएगा 0.18, राइट 0.52 एज अ फ्रैक्शन किस तरह आएगा, 52 डिवाइडेड बाई 100। राइट एज अ डेसिमल नंबर 7/10 200 5000। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब देखें 7/10 200 5000 ये डेसिमल नंबर गिवन है ना, तो 0 पॉइंट के साथ, ये 0 पॉइंट के राइट साइड पे सारे लिखेंगे, 0 पॉइंट के बाद 7 लिखेंगे, 2 5 सारे राइट साइड पे। नेक्स्ट पेज नंबर 89 आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, एंड पेज 90 इज आपके पास यहाँ पे 5 एग्जांपल्स गिवन थी। पेज 90 पे आपके पास एग्जांपल नंबर 6 है, और वो किस तरह से है, प्लेस 482 इंटू 3/100 इन द प्लेस वैल्यू टेबल। हंड्रेड्स में आपकी वैल्यू क्या आएगी, 4,
क्योंकि ये देखें 3/100 जो आएगा वो तो डेसिमल पॉइंट के बाद में उसकी वैल्यूज आएंगी, लेकिन 482 जो है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है। सो आप इस चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के नीचे 4, 10th के नीचे 8 एंड वंस के नीचे 2, 3/100 को जब डिवाइड करेंगे तब हमारे पास जो आएगा 0.03, तो वो हमारे पास 482.03 आएगा। तो इस 10th में हम 0 और इस 100 में 3 लिखेंगे। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस आर 12.99 एंड 0.527? इनमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 12.99 हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं। सेम एज 0.527 में हमारे पास डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स नंबर्स हैं, तो हमारे पास 0.527 हैज़ 3 डेसिमल प्लेसेस। लुक एट दिस नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल। आपके पास दोबारा से एक टेबल गिवन है, उसमें वो वैल्यूज गिवन है। वी रीड दिस एज 465.893। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे उन्होंने रीड किया है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 465.893। आपको मैंने पहले भी बताया था, जो पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं उनको हमको सेपरेट करके पढ़ते हैं। 4 क्या है? इज इन द 100 प्लेस, इसकी वैल्यू प्लेस क्या है? 100। 6 की क्या है? 10th। 5 की वैल्यू क्या है? 1st प्लेस। 8 की वैल्यू क्या है? 10th प्लेस। 9 की वैल्यू क्या है? इन द 100th 10th प्लेस, मीन्स इसको हमने डेसिमल प्लेस में लिखा है। ठीक है, और 3 की वैल्यू क्या है? 1000th प्लेस है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक डेसिमल्स द नंबर लाइन। डेसिमल्स को हम नंबर लाइन में किस तरह से शो करवाएंगे? तो वो हमारे पास किस तरह से होगा? लुक एट द गिवन नंबर लाइन, अ पार्ट हैज़ बीन शेडेड एंड अ पॉइंट इज मार्क्ड ऑन इट। एक पार्ट होगा हमारे पास जो शेडेड होगा, उसको हम वो मार्क्ड होगा। ठीक है, उस तक हमने उसकी टोटल से फ्रैक्शन बतानी होगी। द पॉइंट इज 1.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जो पॉइंट होगा 1.9 सेंटीमीटर उसके लेफ्ट एंड तक वो मूव करेगा। ठीक है, एग्जांपल्स, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज डेसिमल्स। देखिए हम यहाँ पे ये 2.2 बन रहा है। ठीक है, 2 × 2/10 इज इक्वल टू 2.2, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 0 के बाद ये 5.0.5, फिर यहाँ पे ये पूरा बन जाता है 1, फिर 1.5 और यहाँ पे 2, और फिर 2 के आगे 1 और 2, ये 2.2 पॉइंट बनते हैं। अगर आप इनको इस फॉर्म में ना भी लिखें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 2.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेसिमल्स और उसके हवाले से उसके यूनिट्स, उसकी वैल्यू प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, नंबर लाइन पर इनको शो करना आज हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर हम इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।